Evolution of life forms a theory. Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. Last वीडियो में हमने spontaneous theory, biogenesis, abiogenesis, chemical theory and theory of primitive earth, ये सारी चीज़ें, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी प्रीवियस वीडियो में. सो आज हमें जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है, जो लोग हर कोई मानता है, मतलब यूजुअली सारे अगर रिलीजियस वे में सोचें तो वो हर कोई मानता है, इज द थ्योरी कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. इसकी 3 कॉनोटेशंस थे, मतलब इसने ये बोला कि पहला ये 3 शर्तें हैं इस थ्योरी में कि ये तीनों ऑलरेडी हो रखी थी. मतलब पहली, दैट ऑल लिविंग फॉर्म्स, स्पीशीज या कोई भी टाइप हो दैट वी सी टुडे वर एज सच क्रिएटेड एज सच. मतलब जैसी स्पीशी आज हमें देखने को मिल रही है वो उतने बिलियन साल पहले भी थी जब अर्थ बनी थी. जब अर्थ पे पहली लाइफ फॉर्म आई होगी वो वैसी ही दिखती है आज के ऑर्गेनिज्म जैसी. ठीक है. नंबर 2 कौन सा शर्त है, दैट डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो. डाइवर्सिटी जो थी, जो पहले थी, वो अब भी है. 3 कि अर्थ 4000 साल पुरानी है. बिलियन मिलियन कुछ नहीं, सिर्फ 4000 साल पुरानी है. तीसरी शर्त ये बोलती है, ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी जब आई, लोग जब इंटेलिजेंसी से सोचने लगे, तब उन्होंने कहा कि ये सारे आइडियाज जो हैं कुछ अजीब है, तो इसको चैलेंज किया गया. बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग सी वॉयेज इन अ सेल शिप called HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions years ago. अब चार्ल्स डार्विन जो एक वर्ल्ड टूर पे जा रहे थे, सेल शिप जिसका नाम था HMS बीगल, उसमें वो ट्रेवल कर रहे थे. उन्होंने कंक्लूड किया ये बात कि लाइफ फॉर्म्स जो हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, अपने एंसेस्टर्स से ओरिजिनेट होकर के आती हैं, एंड वो नॉट ओनली अपने एंसेस्टर्स के सिमिलर होती हैं, कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर कर रही होती हैं. ठीक है. और एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के हैबिटाट को इनहेरिट करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ये सारी बातें चार्ल्स डार्विन ने बोली according to his observation. Now, many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as new forms arose at different periods of history of life. जैसे कि अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो वो तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट उससे उसके कॉमन एंसेस्टर्स से जो निकले ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज हैं, वो अभी तक चली आ रही हैं. तो वी कैन से कि एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर भी सकता है, एक्सटिंक्ट भी कर सकता है, वो उसके कॉमन एंसेस्टर्स तो एक ही रहे होंगे ना. ये हमें कैसे पता चलता है, फॉसिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ होगा लाइफ फॉर्म्स का. एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक. वेरिएशन कैसे आया होगा, जैसे कि एक लाइफ फॉर्म थी जिसको पानी में रहना था, तो अपने अंदर गिल्स का डेवलपमेंट, मतलब कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ होगा. इस तरीके की थ्योरीज भी आपको पढ़ने को मिलेंगी. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc., would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. डार्विन का कहना ये भी था कि जो नेचुरल कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है, मतलब एक इंसान है जो टेम्परेचर हाई पर रह सकता है, एक नहीं रह पा रहा है, तो फिट कौन होगा, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है. अनदर वर्ड यूज्ड इज कॉल्ड एज द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली ओनली ऑन द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. जितने ज़्यादा प्रोजेनीज होंगे उतना ज़्यादा जो होगा डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस है. हेंस दोज हु आर बेटर फिट in an environment leaves more progeny than others. These therefore will survive more. इसकी प्रोजेनी और ज़्यादा सर्वाइव करेंगी generations to generations. इस वजह से इसलिए का ends are selected by nature.
और इसको बोल दिया डार्विन ने कि ये नेचर्स के जरिए सेलेक्टेड है. ही कॉल्ड इट एज नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. इसी को एक मैकेनिज्म समझा दिया गया. लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मैले आर्चीपेलागो, had also come to similar conclusions around the same time पे आर्चीपेलागो ने सेम टाइम पे सेम कंक्लूजन्स निकाले, बट इंडिपेंडेंटली निकाले. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. यही बात मेले आर्चीपेलागो ने बोली. However, these ancestors were present at different periods of time of history, epochs, periods, eras. अब ये क्या है? वो ये बोल रहा है मेले सॉरी ठीक है, इसने बोला कि कॉमन एंसेस्टर्स ये शेयर करेगा. अब ये हो सकता है ये स्पीशी किसी और टाइम, स्पीशी नंबर 1 किसी और टाइम पर आया हो, स्पीशी नंबर 2 किसी और टाइम पर आया हो, स्पीशी नंबर 3 किसी और टाइम पर आया हो. इसीलिए एरा, पीरियड और एपोक करके टर्म यूज किया जाता है. मतलब एरा सबसे ज्यादा बड़ा एरा होता है, फिर उसके नीचे पीरियड, फिर एपोक. पार्ट्स हैं ये, ठीक है. द जियोलॉजिकल थ्योरी The geological history of Earth closely correlates with the biological history. Now, a common permissible conclusion that Earth is very old, not thousands of years old, as was thought earlier, but billions years old. कंक्लूजन हम इस थ्योरी से ये निकालते हैं कि ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी नहीं मान सकते हम, क्योंकि थर्ड जो ऑप्शन इन लोगों ने बोल रखा है कंक्लूड करके कि 4000 साल पुरानी अर्थ है. 4000 साल पुरानी अर्थ नहीं है. अर्थ इज बिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स ओल्ड, जो हम अंदाजन लगाते हैं. तो हम 4000 साल पुरानी अर्थ तो नहीं बोल सकते. तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी ये हमने कंप्लीट किया विद एनसीईआरटी रीडिंग. नेक्स्ट हम करेंगे कवर व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन.